ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहं हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। नमस्कार साथियों, माँ वीणा पाणी को नमस्कार करते हुए मैं विकास कुमार, विषय विशेषज्ञ संस्कृत, आप सभी का दाही KTS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम एक ऐसे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं जो सदैव छात्रों के हित के लिए, कल्याण के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके चयन के लिए सदैव लालायित रहता है, चिंतित रहता है। हम आभार प्रकट करते हैं दाही KTS संस्थान का, जो सदैव आपके हित में लगा हुआ है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस सुअवसर पर जो संस्कृत सप्ताह चला हुआ है, जो संस्कृत अनुरागी है मेरे मित्र, उनको पता है कि श्रावण मास और भाद्रपद मास के अंतराल में संस्कृत सप्ताह आता है और इसी अवसर पर मुझे आप लोगों के साथ संस्कृत विषय को लेकर के रूबरू होने का जो अवसर मिला है, इस सौभाग्य को मैं सिरोधार्य करते हुए दाही KTS परिवार का पुनः पुनः आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, हमारी जो विषय वस्तु है वो है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा की यदि अध्यापक परीक्षा या रीट की विषय वस्तु के विषय में बात की जाए तो संस्कृत भाषा दो विषयों में विभाजित है। पहला विषय है आपका, वो है संस्कृत व्याकरण। दूसरा विषय है वो है आपका शिक्षण विधियां। मित्रों, संस्कृत भाषा का जो आपका विषय है उसके दो भाग हैं, संस्कृत व्याकरण और शिक्षण विधियां। संस्कृत व्याकरण 15 नंबर, शिक्षण विधियां 15 नंबर। दोनों विषय अपने आप में परिपूर्ण हैं। पिछली क्लास में डॉक्टर सुमित जी द्वारा बताया गया आपको कि शिक्षण विधियों एवं संस्कृत व्याकरण की बिल्कुल एक एक प्रकरण को लेकर के, एक एक टॉपिक को लेकर के बिल्कुल बारीकियों से बात की गई है और संस्कृत शिक्षण विधियों की 2-3 क्लासेस की वीडियो पहले आ भी चुकी हैं और संपूर्ण टॉपिक उनके द्वारा करवाया जाएगा। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपका है संस्कृत व्याकरण। अब इस संस्कृत व्याकरण में भी दो विषय साथ साथ चलते हैं। पहला है संस्कृत, जो अपने आप में परिपूर्ण है। दूसरा है व्याकरण। संस्कृत की उत्पत्ति, ये संस्कृत शब्द या संस्कृत भाषा कहाँ से आई है, क्या इसका इतिहास रहा है, कहाँ से इसका उद्भव हुआ है, किस भाषा से इसका प्राकट्य है, ये सब हम संस्कृत के इतिहास के बारे में जानेंगे। देखो, किसी भी भाषा की कोई न कोई भाषा उसकी जननी अवश्य होती है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। यह किसी भाषा से निकल करके नहीं आती। माना ऐसा जाता है कि जब सृष्टि प्रक्रिया का आरंभ हुआ उस समय से लेकर के या उससे पूर्व समय से लेकर के
देवताओं के संप्रेषण की भाषा, देवताओं के विचारों को आदान प्रदान करने वाली भाषा रही है संस्कृत। इसलिए संस्कृत भाषा को देव भाषा या देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत प्राचीन काल से चली आ रही है और उस समय से चली आ रही है जब से सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। उस समय देवताओं के द्वारा या ऋषि मुनियों के द्वारा जो अपने विचार आदान प्रदान या संप्रेषण का जो माध्यम था वो संस्कृत भाषा थी। अब संस्कृत भाषा का स्वरूप जो है वर्तमान समय में हमको दो भागों में देखने को मिलता है। पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। ये वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का विभाजन कैसे है मित्रों? जब से संस्कृत को व्यवहार में लाया गया उस समय से लेकर के कालांतर में इसको बोलचाल की भाषा, विचारों को आदान प्रदान करने की भाषा, उसके बाद धीरे धीरे इसको क्या है लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध वैदिक संस्कृत का स्वरूप हमको सर्वप्रथम वेदों में मिलता है, जिसमें सबसे प्रमुख और प्राचीन एवं महत्वपूर्ण वेद है आपका ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद उपनिषदें, उसके बाद दार्शनिक ग्रंथ। और इसी यह प्रक्रिया वैदिक संस्कृत की कालांतर में चलती रहती है, जब तक चलती है जब तक रामायण काल का उद्भव नहीं होता, महर्षि वाल्मीकि का उद्भव नहीं होता। रामायण काल से लेकर के लौकिक संस्कृत की शुरुआत होती है, वहाँ से लौकिक संस्कृत शुरू होकर के वर्तमान समय में जो संस्कृत का स्वरूप है हमारे सामने वो लौकिक संस्कृत का चला आ रहा है। अब उसके बाद दूसरा जो पद है वो है व्याकरण। व्याकरण शब्द से क्या तात्पर्य है, किसे कहेंगे व्याकरण हम? व्याकरण किसे माना जाए, इसका स्वरूप क्या होता है? मित्रों, महाभाष्य में महर्षि पतंजलि ने बताया है कि व्याक्रियन्ते विवेच्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरण। अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा या जिस तंत्र के द्वारा शब्दों का विवेचन किया जाए उसे व्याकरण कहते हैं। अब शब्दों का विवेचन कैसे हो सकता है? शब्दों के विवेचन से तात्पर्य है कि इस शब्द की प्रकृति कैसी है, कहाँ से ये शब्द बना है, कैसे बना है, क्या इसका अर्थ होना चाहिए, कौन कौन से इसके अंदर प्रकृति, क्या इस कौन सी धातु है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय मिला हुआ है, और इन सभी के द्वारा प्रत्यय लगने से या उपसर्ग लगने से इस धातु का या इस शब्द का क्या अर्थ होने वाला है, इन सभी बातों के बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म बात करता है, वह तंत्र आपका व्याकरण कहलाता है। अब व्याकरण पढ़ने का प्रयोजन क्या है? चलो व्याकरण तो हमने जान लिया कि जो शब्दों का विवेचन करता है वो व्याकरण कहलाता है, लेकिन व्याकरण पढ़ा क्यों जाए, क्यों पढ़ना आवश्यक है? उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए महर्षि पतंजलि बताते हैं कि व्याकरण पढ़ने के 5 मुख्य प्रयोजन हैं और 13 गौण प्रयोजन हैं। जो 5 मुख्य प्रयोजन हैं वो आपके हैं रक्षा, उव, आगम, लघ्व और असंदेह। नंबर 1 है रक्षा, नंबर 2 उह, नंबर 3 आगम, नंबर 4 लघ्व, नंबर 5 असंदेह। ये 5 प्रयोजन हैं। इन प्रयोजनों की उपादेयता को देखते हुए व्याकरण पढ़ने का सबसे बड़ा प्रयोजन है। अब रक्षा का मतलब क्या है?
रक्षा ऐसा है कि किस शब्द की हम कैसे रक्षा कर सकते हैं, उसका शुद्ध उच्चारण कैसे कर सकते हैं, शुद्ध रूप से उसको लिपिबद्ध कैसे कर सकते हैं, कौन सा उस शब्द के अनुसार उसमें लिंग रहेगा, कौन सा वचन रहेगा और कौन सी उसमें विभक्ति रहेगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उस शब्द की हम व्याकरण को जानते हुए उसकी क्या है, रक्षा कर सकते हैं। ओह, किस शब्द को ह्रस्व स्वर में बोला जाएगा, किसको दीर्घ में बोला जाएगा, किसको प्लुत स्वर का सहारा लेते हुए उच्चारित किया जाएगा, किस में उतार है, किस में चढ़ाव है, किस, ये सब बातों का ध्यान रखने के लिए व्याकरण का पढ़ना बहुत जरूरी है। आगम, आगम किस शब्द का आगम कहाँ पर होगा और उस आगम से क्या शब्द बनेगा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए व्याकरण पढ़ना अति आवश्यक है। उसके बाद है लघ्व, किस शब्द को हम संक्षिप्त रूप, कितना संक्षिप्त रूप दे सकते हैं और किस प्रकार से देंगे जिसके अंदर उसमें वचन, लिंग और उसके प्रकृति पर कोई असर ना पड़े, उसका एक संपूर्ण अर्थ निकल कर हमारे सामने आए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी क्या है, व्याकरण पढ़ना और बहुत ज़रूरी है। जैसे लघ्व कैसे करते हैं, समास के द्वारा हम शब्दों को लघ्व कर सकते हैं, संक्षिप्त रूप दे सकते हैं। उसके बाद है असंदेह, कहीं पर किसी भी ग्रंथ में उसका जो लिपि का बिगड़ा हुआ रूप है या मिस टाइपिंग हम बोल सकते हैं वो हो गई है, तो उस संदेह का निराकरण भी हम व्याकरण को जानते हुए कर सकते हैं। इन सब 5 मुख्य प्रयोजनों और 13 गौण प्रयोजनों के साथ साथ ये उपादेयता हमारे सामने निकल कर के आती है कि व्याकरण का प्रयोजन, व्याकरण पढ़ना अति आवश्यक है। अब जैसे संस्कृत का अपना एक इतिहास रहा है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी रही है, जिसको देववाणी, देवभाषा, भारती इत्यादि नामों से संबोधित किया जाता है, उसी प्रकार से संस्कृत का जो व्याकरण है इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। महाभाष्य के अनुसार यदि हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण को जो इसका प्रथम प्रवर्तक है वो ब्रह्मा जी को माना जाता है। महाभाष्य में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि व्याकरण का आद्य प्रवर्तक ब्रह्मा जी हैं। कालांतर में इसमें और आचार्य आए और ऋषि मुनि आए, लेकिन उनके ग्रंथ या तो वर्तमान समय हमारे सामने उपलब्ध नहीं है या फिर वो लुप्त हो चुके हैं। वर्तमान समय में जो हमारे सामने व्याकरण के जो ग्रंथ उपलब्ध होते हैं वो एक त्रिमुनियों का संयोजन है, जिसमें सर्वप्रथम मुनि हैं वो हैं आपके पाणिनि। सर्वप्रथम मुनि हैं पाणिनि। पाणिनि ने व्याकरण को क्रमबद्ध सुसंयोजित रूप से संयोजित करने के लिए सर्वप्रथम ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ग्रंथ में सूत्र हैं और इन सूत्रों की संख्या 3997 लगभग 4000 मानी जाती है। और इस अष्टाध्यायी ग्रंथ में सूत्र होने के कारण पाणिनि को एक अलग नाम से संबोधित किया जाता है, इनको सूत्रकार भी कहा जाता है। अब उस समय के लिए इन सूत्रों के माध्यम से व्याकरण को बहुत अच्छी तरीके से समझा जाता था, जाना जाता था, लेकिन कालांतर में इसकी आवश्यकता हुई कि इसको और सरल तरीके से पेश किया जाए। मुनि आते हैं कात्यायन। कात्यायन ने इन सूत्रों को स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि एक ग्रंथ लिखा वार्तिकम, और इन्होंने 1500 सूत्रों पर लगभग 4000 वार्तिक लिखे हैं। और वार्तिक क्यों लिखे, क्योंकि कई सूत्रों में कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कालक्रम के अनुसार। उन बातों को स्पष्ट करने के लिए, कुछ संदेह थे उनका निराकरण करने के लिए वार्तिक लिखे गए। क्योंकि वार्तिक की परिभाषा जो हमें बताती है वो कहती है, उक्ता नुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिज्ञः विचक्षणः। उक्त, अनुक्त और दुरुक्त जो कहा गया है या जो नहीं कहा गया है या कुछ ऐसा कह दिया गया है कि जो बहुत कठिन है, इन सब बातों का निराकरण करने के लिए, उन सूत्रों की पूर्ति करने के लिए, जो बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है उनको स्पष्ट करने के लिए वार्तिक ग्रंथ लिखे गए। उसके बाद फिर कालक्रम के अनुसार कुछ और काठिन्य है, उनका निराकरण करने के लिए मुनि आते हैं
नंबर 3 है पतंजलि। पतंजलि ने ग्रंथ लिखा महाभाष्यम। अब वर्तमान में जो संस्कृत व्याकरण है हमारे सामने, वो इन तीनों मुनियों का एक सम्मिलित रूप है, एक संयोजित रूप है, जो वर्तमान समय में संस्कृत व्याकरण की आधारशिला माना जाता है। कालक्रम के अनुसार इन 3 मुनियों के बाद अनेक वैयाकरणचार्य आए, जिसमें व्याकरण हमारा 2 भागों में विभाजित हो जाता है, नव्य व्याकरण और प्राचीन व्याकरण। नव्य व्याकरण में भट्टोजी दीक्षित आते हैं, उन्होंने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक लिखी। उसके बाद उनके शिष्य आते हैं वरदराज आचार्य, जिन्होंने लघु सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा, जो कि वर्तमान समय में वैयाकरण का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। और हमारे यहाँ जो रीट की परीक्षा है, जिसमें संस्कृत व्याकरण की हम बात करते हैं, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में समझो 70% जो विषय है व्याकरण का, वो लघु सिद्धांत कौमुदी का है। केवल कारक प्रकरण जो एक ऐसा है जो सिद्धांत कौमुदी में से लिया गया है। बाकी जितने भी आपके बिंदु हैं, चाहे वो आपके संज्ञा प्रकरण हो, संधि हो, समास हो, प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, धातु हो, शब्द रूप हो, जितने भी आपके टॉपिक हैं सभी आपके क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी में से लिए गए हैं। अंत में मित्रों मैं कहना चाहूँगा कि हम जल्द ही संस्कृत की जो प्रकरण वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो हैं वो लेके आएंगे।